हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोबर्ट डागर। एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली मैंने देखी है, काफ़ी स्प्रेड हो रही है अक्रॉस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स एंड सो ऑन, जहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसिडरिंग कैंसलिंग द रिजल्ट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 जो 24 सितंबर 2021 को आया था। ये इस रेफरेंस में कहा जा रहा है कि एक केस चल रहा है विच इज़ नीतीश शंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसिडरिंग डूइंग दिस। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ट्वीक्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इसके चक्कर में आप मत पढ़ना। पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, इट विल हेल्प यू। बिकॉज अगर आप गलत चीज़ों की तरफ सोचोगे और गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा डिट्रीमेंटल आपके लिए होगा। प्रॉब्लम ये है कि केस तो सच है, नीतीश शंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चल रहा था। रिसेंटली उसकी हियरिंग भी हुई थी इन जनवरी 2022, जिसमें ये हुआ था कि दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनने मेंस का एग्ज़ाम लिखा था पिछली बार और इनका क्लियर नहीं हुआ था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला था थ्रू हिज लॉयर्स। और रिट पिटीशन की जब तक हियरिंग आई तब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका था, मेंस का भी आ गया था, इंटरव्यू का भी आ गया था, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी थी। अब हियरिंग में इन्होंने ये बोला कि जो मेंस का एग्ज़ाम है इसको आप कैंसिल करो, क्वैश करो, और उसके बाद उसको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको दोबारा आप इंटरव्यू में अपीयर करवाओ। रीज़न बीइंग कि जो कोटा की कैप है विच इज़ 50%, जिससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 60% कोटा चल रहा है अभी करंटली EWS आ जाने के बाद। इसकी वजह से देर इज़ जस्ट 40% लेफ्ट फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और उसमें से भी ही सेड दैट 65.44% सीट्स वर बीइंग फिल्ड बाय रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। इसीलिए जो ये 5.5% एक्स्ट्रा है वो भी होना चाहिए, 15.5% एक्स्ट्रा है वो भी कंसिडर करके इन्होंने बोला कि जो मेंस में फेल हो गए थे इनको दोबारा इंटरव्यू में आने दिया जाए बेस्ड ऑन अ न्यू मेरिट लिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को क्वैश कर दिया है। ये ध्यान रखना कि ये पिटीशन एंटरटेन नहीं की गई है, इसको क्वैश कर दिया है और इन पे 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा है। उसके साथ साथ इन पर डांट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हाई कोर्ट्स में जाओ अगर आप जाना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एंटरटेन पिटीशन नहीं की जाएगी। द रीजन वाई ही फाइल्ड दिस पिटीशन वाज रेफरिंग टू इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992, जिसमें कोर्ट्स ने बोला था कि इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, और अभी EWS कोटा आ जाने के बाद ये 60% हो गई है। तो उन्होंने बोला कि इस हिसाब से दिस इज़ इलीगल, और इसको आप रेफरेंस देते हुए मुझे वापस इंटरव्यू में अपीयर करने का मौका दिया जाए और फिर उसके बाद लिस्ट उसके हिसाब से निकाली जाए। तो फेरबदल करने की ज़रूरत है, कैंसिल करो इस रिजल्ट को, दोबारा से सब कुछ करना चाहिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी विल नॉट एंटरटेन दिस पर्टिकुलर पिटीशन बिकॉज the EWS quota was brought by the 103rd Constitutional Amendment Act, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रेफर किया गया है टू अ लार्जर बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट, और वो एक अलग मैटर चल रहा है। तो इस छोटे मैटर को उस लार्जर पिक्चर में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वी विल नॉट कंसिडर दिस एज ऑफ नाउ, और आप हाई कोर्ट्स में जाओ। सो द समरी इज, ये ध्यान रखना दैट नो कैंसलेशन विल बी डन फॉर द रीसेंट रिजल्ट। जो रिजल्ट आया है वही चलेगा। सेकेंडली, कोई भी फेरबदल नहीं है इन द रिजर्वेशन कोटा, ये भी ध्यान रखना। तो इसके बेसिस पे कभी ऐसा ना हो कि आप अपना अगला डिसीजन जो ले रहे हो या जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था वो वेट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर लें, ऐसा मत करना। इफ़ यू हैव गिवन द 2020 एग्जाम, आपका नहीं हो पाया, तो डोंट वेट फॉर यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यू लिस्ट, वो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। राइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसी मिथ में जनरली मत पड़ा करो। और अगर आपको कोई ऑफिशियल सोर्स से जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक आप उसको सच मत मानो। वेट फॉर यूपीएससी टू गिव यू कॉन्फर्मेशन और टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टू कम, एंड उसके बेसिस पे ही कोई डिसीजन लेना अगर लेना है। सो आई विल इन्फॉर्म यू what exactly is happening in the UPSC forum, और उसके basis पे you can have informed decisions. Right, so this was all for this video. See you in the next one. Thank you.